क्या खा रही हो खुशी? बस है कोई चीज। देखो ये है बथुए और आलू के पराठे। बथुए के अंदर भर के तो बहुत तेज लगता है आलू जाके। क्या क्या मतलब काय से छूने से गरम है ना, उंगलियां सॉफ्ट सॉफ्ट उंगली है ना अभी तुम्हारी, छोटी बच्ची है ना अभी तो। बस ये देखो जरा, इसको गर्मी इतनी लग रही है कि इसने जैकेट अपने बगल में रख रखी है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? पराठे खा रही हूँ बैठ के। इतने गर्मा गर्म, बिल्कुल ताजे ताजे तवे से आ रहे हैं उठ उठ के। यार तोड़ो यार, वीडियो बना रही हूँ बैठ के उधर। कैसे तोड़ूं? अपने आप तोड़ो, इतने बड़े बड़े हो गए तो मैं तोड़ तोड़ के टुकड़े दूंगी। इससे बड़े होने का क्या रिलेशन? बड़े होने का ये रिलेशन कि अपना सेल्फ काम करो अपने आप अपना। यार इनका चल। ये देखो इसके पराठे, ये कह रहा है मैं तो अलग से पराठे खाऊंगा, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं अकेला नहीं बचूंगा। है अकेले खाना चाह रहा? 10-12 पराठे? अच्छा। कह रहा तुम लोगों के साथ खाऊंगा ना तो एक एक दो दो टुकड़े मिलते हैं। खुशी देख ले क्या कह रहा, एक एक दो दो टुकड़े मिलते हैं तो वो नहीं खाने। देखो इसमें मलाई ना, मलाई में चटनी मिला रखी है, इसीलिए मैं इन लोगों को कटोरी में चाय देती हूँ, पता, क्योंकि इन लोगों को खाई नहीं जाती। एक दोस्त है मेरा, वो कह रहा था कि ये क्या चीज है, मलाई में चटनी, सॉरी चटनी में मलाई क्यों मिलाते हो? तो उनसे कहो ये जो स्वर्ग लोक का आनंद है ये तुम नहीं ले सकते, ये सिर्फ हमारे घर में ही मिलता है। हमारे घर आकर रहने लग तो मलाई में चटनी डाल के खिलाना सिखा देंगे। और ऐसे ऐसे लोडेड पराठे खिलवाऊंगी ना तो अपने दोस्तों को बोल कि वो आए हमारे यहाँ, उनको क्या लोडेड लोडेड पराठे खिलवाऊंगी मैं। कर दो मोटा सबको। तो क्या हो गया, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, मित्रा मित्रा खाए पियो ऐश करो। चलो अभी खुशी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। खुशी ऐसा लग रहा है जैसे कितनी गर्मी आ गई है और तुम गर्मी में बैठी हो हाफ टी शर्ट में, और अभी जबकि कितनी ठंड है। और आज इन लोगों का ब्रेकफास्ट लेट हो गया क्योंकि इनके सर जो है ना वो 10 बजे आ रहे थे ट्यूशन पढ़ाने, फिर वो 10:30 बजे आए। अब जब वो 10:30 बजे आए तो ना ये ब्रेकफास्ट कर पाए बेचारे, क्योंकि 10 बजे की वजह से मैंने जल्दी बनवाया नहीं था। मैंने कहा 10 बजे क्या ही नाश्ता होगा, मैंने कहा 11 बजे तक वो छोड़ देंगे, 11 साढ़े 11 तक, उतने ही बजे हम ब्रेकफास्ट करते हैं। अब वो 10:30 बजे आए तो वो 11:30 इन्हें छोड़ के गए, तो बेचारों का ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो गया। पेट में चूहे कूद रहे थे, पेट में आवाज़ें आती हैं ट्यूशन में। अच्छा मतलब कि ध्रुव के पेट में कैसी आवाज़ें आती हैं, गुड़ 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 की, भूख वाली। अरे भाई अब सुबह सुबह के अलावा बेटा उनके पास टाइम नहीं है ना किसी और टाइम, नहीं तो पढ़वा तो लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वी अंडरस्टैंड। अच्छा ध्रुव भी अपने पराठे के साथ बैठ चुका है, इतने गर्मा गर्म। ध्रुव जल रहा है हाथ। जलता तो है ना खुशी, जलता तो है। खुशी तो इस चीज़ को बेचारी फेस कर चुकी। अब ध्रुव की बारी है। ये गिर गया, कोई बात नहीं, खाओ बेटा। ये ऐसे तो क्या चिंता करी, ये गिर गया वो गिर गया। अरे लाइफ है, मजे लो। छोटे मोटे गिरना गिरना उठना तो चलता रहता है, सही है। ऐसे गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे तभी तो मजा आएगा। क्या कह रहा है? भारी से कर दो। सही तो है, इतना ही होगा, बालकनी में गिर जा। अरे वो गिरना नहीं, गिरना तो गिरना होता। ठीक है कूद चल, अभी कूद बिगर नाश्ता कर रही। इसे कुदाओ खुशी, इसे बालकनी से नीचे को धक्का दे। कुत्ते को क्यों बुला रहा है मेरे? कुत्ता भी आएगा मेरे साथ। हाँ, क्यों? कोको हमारा बहुत कीमती, तू ही कूद जा। देख रही है तो खुशी, शिक्षा दें किसी और चीज की, गाता कुछ और है। देख बथुए के पराठे खा, अकल आएगी, ठीक है? फिर तू बहुत अकलमंद बन जाएगा। ये कुछ ले ले इसके साथ, कुछ दूं? मलाई वलाई, सॉस वॉस, चटनी वटनी, खुशी वाली ये मलाई वाली चटनी। ओ हो 4-5 दिन बचे हैं जाने के, एंजॉय कीजिए। इसके फिर तू भी 2 दिन बाद तू चला जा। 4 दिन। ठीक है तो तू अपने 8 दिन गिनने है, ठीक है। इसको देखो ये मेरे पैरों पे कैसे बैठा है, मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ, ये मेरे पैरों की उस पर बैठा है, रजाई पे कितने बड़ा करके। खुशी डाल रही है अपने बालों में तेल, घर की सफाई चल रही है। खुशी कमरों की सेटिंग भी होनी है बेटा, तो खुशी सोच रही है मैं अपने बालों में तेल डालने के बाद कमरों की सेटिंग करके आऊँ। खुशी के बाल बहुत बढ़िया होगा इससे, है ना खुशी? ये जो ऑयल बना के तुम यूज़ करते हो इससे बाल बहुत बढ़िया हो गए खुशी के, नहीं तो पता है इसका बाल भी बहुत हल्का हो गया था। जल्दी जा।
ये चल रही है इधर प्रेसिंग, ये चल रहा है सीखने वाले बच्चों के लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल। और देखो इस मेकअप ट्यूटोरियल में मुझे क्या चीज़ की कमी लग रही है, अपर लिप नहीं करा है। तो देखो वो एरिया कितनी डार्क लग रही है ना। देखो बेटा बाल फेस पे अगर होंगे तो वो दिखेंगे, जैसे अब साइड ब्लॉक देखो, साइड को करो, देखो कितना बाल दिख रहा है, ठीक है। अब बाल दिखेगा तो फाउंडेशन बालों को थोड़ा ना कलर कर देगा, वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर घूमता रहेगा। जो भी प्रोडक्ट आप फेस पे लगाओगे वो ऊपर ही ऊपर दिखता रहेगा। इसलिए कभी भी अगर किसी का मेकअप कर रहे हो उसको क्लियर बोलो कि आपको स्किन केयर करानी है, जहां आपके ज्यादा बाल हैं उनको रिमूव कराना है। वो कैसे कराओगे वो आप देखो। और मेकअप से वो पहले ही होता है, मतलब कि वो ये सोच के चलो कम से कम 4 या 5 दिन पहले आपका बाल रिमूव होना चाहिए। और आपके पास क्लाइंट अगर हैंड टू हैंड आया है, जैसा कि आज ही आया है, स्किन केयर का उसके पास टाइम नहीं है, फिर इसको रेजर से रिमूव करो, ठीक है। क्योंकि हम वैक्स करेंगे उससे भी स्वेलिंग आ जाएगी स्किन पे, अगर हम किसी तरीके का कोई थ्रेड वेड चलाएंगे उससे भी स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये सब बाल रिमूव करने का होता है कि आपका रेजर से रिमूव कर दो, ठीक है, उससे स्वेलिंग नहीं आती है। तो मेकअप में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्लस प्रोडक्ट तो देखो होते ही हैं, ठीक है, टेक्निक भी होती ही है, बट स्किन का भी बहुत बड़ा रोल है। मतलब 90% स्किन का रोल है और 10% हमारा स्किल, जो हमारे टैलेंट है हमारे अंदर, और प्रोडक्ट उसका रोल है, ठीक है। तो देखो भाई ये डेमो चल रहा है, जो बच्चे सीख रहे हैं उन लोगों को हम एक मेकअप करके दिखा रहे हैं। बट उसमें मुझे यहाँ पे खड़े होकर जो जो कमियां दिख रही हैं वो मैं आप लोगों को अभी बिल्कुल जूम करके दिखाऊंगी कि हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो सबसे मेन जो मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ मैं ये चीज कि आपका स्किन का बहुत बड़ा रोल है मेकअप में, ठीक है। आपके प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है मेकअप में, आपके स्केल का, आपको कितनी नॉलेज है उस चीज का बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी क्या होता है प्रोडक्ट भी हमारे हाथ में बहुत अच्छे अच्छे आ जाते हैं, बट हमें करने का तरीका नहीं आता तो हमारा काम खराब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है हमको करना भी बहुत अच्छा आता है, हमारे पास प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, बट हमारी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारा तब भी रिजल्ट में कुछ ना कुछ फर्क जरूर आ जाएगा। स्किन डीप एंड क्लीन होनी बहुत जरूरी है। तो सारी चीजों का ध्यान में जब हम रखते हैं और हम क्लाइंट को बोलते हैं कि ये काम आपके साथ हो सकता है, जैसे क्या होता है ना, क्लाइंट करते हैं काम कराने के लिए आते हैं, फोटो दिखाएंगे हमें कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए। अब क्लाइंट को समझाओ, अगर उनकी स्किन उसके जैसी लग रही है आपको, क्योंकि इतने साल इस फील्ड में हो गए तो नॉलेज हो जाती है स्किन को देखते देखते भी कि हाँ स्किन जो है वो कैसी है, क्या मेकअप का रिजल्ट आएगा इनकी स्किन पे। तो अगर आपको लग रही है तो ठीक, नहीं लग रही है तो उनको वहीं पे समझाओ कि आपकी स्किन में इतनी सारी प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में एक्ने है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सुपर ड्राई है, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, ये रिजल्ट हम आपको नहीं दे सकते। हाँ इससे मिलता जुलता रिजल्ट दे देंगे, ये चीज क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझाओ। क्योंकि मेकअप कर रहे हैं हम लोग, हम कोई जादूगर नहीं है जो उनके फेस पे से कुछ जादू करके हटा देंगे। जो उनकी स्किन में है वो सब कुछ उनकी स्किन में ही रहना है, बस उसे हमें हाइड करना है। हो गया ठीक से हाइट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वो दिखेगा फेस पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेकअप में बहुत जरूरी हैं, ये सब समझाना चाहिए। और जब आप क्लास देते हैं तब भी आप लोगों को बच्चों को ये सारी चीजें समझानी चाहिए। क्योंकि जिस टाइम मेरी क्लास चलती है मैं हमेशा बच्चों को हर चीज समझाती हूँ। हर चीज में ये मत सोचो कि हमको करना नहीं आया, हमको करना नहीं आया। जब आप करना सीखेंगे तो क्यों नहीं करना आया, बिल्कुल करना आता है। ऐसी स्किन है वैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी पार्लर में काफ़ी कुछ होता रहता है। बीच बीच में मेरी क्लासेस भी चलती रहती हैं बच्चों के साथ, जैसे उनका कोई मेकअप क्लास चल रही होती है तो उन लोगों को जाके मैं समझाती हूँ कि क्या क्या होना होता है। बाकी हमारी पूरी एक टीम है पार्लर की, वो सारी चीज़ें समझाती रहती है टाइम टू टाइम पर। और अगर मैं नहीं भी होती हूँ पार्लर में तब भी। तो आप देख सकते हैं ये एक बूटॉक्स हो रहा है और बूटॉक्स का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसकी वीडियो भी चैनल पर है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा पूरे दिन जो चलता रहता है, कभी कटिंग होती रहती है, कभी ये सब कुछ, क्योंकि हमारा पार्लर सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 8-9 बजे तक ही बंद होता है। और अभी तो इस टाइम वेडिंग सीजन चल रहा है तो 11-11 बजे तक भी पार्लर बंद हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मेकअप वगैरह आते रहते हैं। और आप देख सकते हैं ये है कॉन्टैक्ट लेंसेज। मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं, हालांकि मैंने इसकी वीडियो चैनल पर डाली हुई है, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लेना। सबसे बेस्ट कलर कौन सा होता है और किस तरीके के कॉन्टैक्ट लेंसेज हम लोगों को लेने चाहिए। तो अदर ब्रांड में आते हैं, जो भी ब्रांड आपको पसंद आए, जो आपके बजट में आए, काफ़ी अफोर्डेबल भी मिल जाते हैं और काफ़ी हाई रेंज के भी होते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे। इसकी फुल वीडियो चैनल पर है, एक बार चेक कीजिएगा, पूजा चौधरी वाले चैनल पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये चल रहे हैं मेकअप। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे यहाँ क्या होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी काम होता है, तो मैं पूरा दिन का ही आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूरे दिन आज क्या क्या हुआ था। और काफ़ी सारी चीज़ें ये भी हो जाती हैं कि मतलब घर का तो दिखाना ही कभी इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सुबह सुबह का ही मैं दिखा पाती हूँ घर का। इसके अलावा मैं पूरे दिन पार्लर में रहती हूँ तो मैं फिर आप लोगों के साथ में पार्लर का ही शेयर करती हूँ। इसके अलावा फिर मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, फिर मैं शाम में ऊपर जाती हूँ घर पर, तो घर में मैं उस टाइम पे करती हूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट मेरे ये होता है ना कि आप अपने पार्लर का ही दिखाती रहती हैं, आप कुछ कुकिंग वगैरह नहीं दिखाती हैं। तो देखो मैं कुकिंग करती नहीं हूँ, मेरे यहाँ पे कुक हैं खाना बनाने के लिए।
हाउस हेल्पर हैं पूरे घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं कुकिंग क्योंकि करती नहीं हूँ, मैं कोई काम ऐसा करती नहीं हूँ, तो मैं उसको क्या ही दिखाऊँ, और मैं दूसरे को काम करते हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आता है। मेरे घर में जो लोग भी काम करते हैं मैं उन लोगों का फेस कभी भी चैनल पर नहीं दिखाती हूँ। और पार्लर में क्योंकि ऑलरेडी मैं रहती हूँ तो कैमरे के सामने कंफर्टेबल है, वो लोग कैमरे के सामने आते रहते हैं, जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते उनको मैं वीडियो नहीं बनाती। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों का पूरा ब्लॉग में डालती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आता है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा ब्लॉग बना के दूँ, टाइम टू टाइम पर दूँ, बट वो पॉसिबल नहीं। ये देखो जरा इसकी नींद देखो, ऐसे सोता है रात में, और ऐसे सोने का मतलब है कि डॉग जब ऐसे सोता है तो इसका मतलब वो बहुत सेफ फील करता है। डेली ऐसे ही सोता है ये। अभी हम फिल्म देख रहे थे, कितनी भी तेज़ आवाज़ कर लें देखो उठेगा ही ना, इतनी गहरी नींद में है ना ये। और ऐसा दब के खुरनाटे ले हुआ है घुर घुर करके।